वेलकम हीलिंग बस 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि 66 पोर्टल की एनर्जीज आपकी लाइफ में किस तरह से सर्व करेंगी, या फिर यूं कह लीजिए कि 666 की एनर्जीज आपकी लाइफ में किस तरह से आपके लिए काम करने वाली हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले आर्चएंजल माइकल से यही प्रेयर है कि जो भी एनर्जीज लाइट से आती हैं, पॉजिटिविटी, प्रोटेक्शन और हैप्पीनेस से आती हैं, ग्रोथ से आती हैं, सक्सेस से आती हैं, उनका यहाँ पर वेलकम है। और जो चीज़ें भी वहाँ से नहीं आती हैं, उनका यहाँ वेलकम नहीं है। तो होप कि आपके लिए ये एनर्जी सर्व करें और आर्चएंजल माइकल उन सभी का प्रोटेक्शन करें जो कि पॉजिटिव वाइट लाइट से आते हैं। तो आज की रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और एनर्जीज को समझने के लिए चैनल पे मैंने एनर्जी अपडेट का वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इसकी एनर्जीज को अगर आप समझ जाएंगे तो इसको बहुत सारा अच्छी तरह से आप यूज़ कर पाएंगे। रिचुअल भी मैंने वहाँ पे बताए हैं, इनकी आप क्या क्या कर सकते हैं उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस में आ सके। लेकिन ये सिर्फ 66 पोर्टल की एनर्जीज नहीं है, ये एक्चुअली 666 की एनर्जीज हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको सर्व करेंगी जब आप अपनी थॉट्स को एक बैलेंस में लेकर आएंगे। इस पोर्टल का मेन मकसद आपको यही कहता है, या फिर ये जो नंबर है आपको यही कहता है कि अपने थॉट्स को आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ओके, ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पे कार्ड है चैरिटी का, ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है एंसेस्टर स्पिरिट का, और यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड शिवा का। तो आज की रीडिंग के लिए मैं कोई अदर ऑप्शन नहीं रख रही हूँ। आपको जो भी यहाँ पर जिसके साथ भी कनेक्शन महसूस होता है आप उनको चूज़ कर सकते हैं उस कार्ड की एनर्जीज को। और अगर आपको चुनने में दिक्कत होती है 3 चिट्स बना लीजिएगा और डिवाइन से प्रेयर कीजिएगा कि आपको कौन सा मैसेज सर्व करेगा या कौन सी एनर्जी सर्व करेंगी। आप वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है यहाँ पे चैरिटी का। ये कार्ड आपसे कहता है कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 66 पोर्टल की जो एनर्जीज हैं वो आपको तभी सर्व करती हैं या कर पाएंगी जब आप अपने थॉट्स के अंदर बैलेंस में होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स को बैलेंस में लेकर आएँ। अगर आपके थॉट्स मेटलिस्टिक वर्ड से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं तो भी उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर आपके थॉट्स यहाँ मेटलिस्टिक वर्ड से नहीं जुड़े हैं, सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ड से ही जुड़े हैं, तो भी उनको यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओवरऑल एक बैलेंस करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी थॉट्स को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके इस वीनस की एनर्जी का लाभ उठा सके, क्योंकि ये 6 नंबर की एनर्जीज है जो कि आपकी लाइफ में सर्व कर सकती हैं, इस मेटलिस्टिक वर्ड में भी और आपके लिए अदर वर्ड में भी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन को? ओके, सोर्ट्स बहुत हैं आपकी रीडिंग में। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को? ओके, देखिए आपने अगर 66 अगर आपने 666 पोर्टल का वीडियो नहीं देखा है मेरे चैनल पे, एनर्जी अपडेट का वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर एनर्जीज सिर्फ रिलेशनशिप को सर्व नहीं करती है। ये आपके पूरे जितने भी रिलेशनशिप्स हैं आपके साथ में, आपकी फैमिली के हो सकते हैं, फ्रेंड्स के हो सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, ये सब उनकी एनर्जीज के बारे में रहने वाला है ये पोर्टल। इनकी खाली सिर्फ लवर्स की एनर्जीज के लिए नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग खाली लवर्स की एनर्जीज के लिए नहीं है। इसलिए अपने माइंड को थोड़ा ओपन करके देखिएगा, नहीं तो पहले आप उस एनर्जी अपडेट को देख लीजिएगा और उसके बाद आप अपनी रीडिंग को देखिएगा, उससे आपको थोड़ी हेल्प ही मिलेगी। देखिए ऑप्शन 1, आपकी एनर्जीज ना बहुत अच्छी हैं और ये और भी बेहतर हो सकती हैं अगर आप चिंता करना छोड़ दें। यहाँ पर आप चिंता बहुत करते हैं, इनकी एंजाइटी बहुत है, और ये आप कोई जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये आपके हालातों में कुछ ऐसा चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है और 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, जो कि बहुत ही हैवी एंजाइटी की या आपके बहुत ही एंक्शस होने की बात करता है, आपके बहुत परेशान होने की बात करता है। कुछ ऐसी बातें जिनमें आपको चॉइसेस तो करनी है पर आप किसी कारण से कर नहीं पा रहे हैं। तो आज की रीडिंग में आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज है, जो कि आपका मेन कार्ड है सबसे पहले ऑरेकल का, ये आपको कहता है चैरिटी की बात, प्रेयर करने की बात, अपनी एनर्जीज को अलाइन करने की बात, ईश्वर के साथ में कनेक्ट होने की बात। आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो अगर आप किसी सिचुएशन या किसी चीज के अंदर खुद ही बहुत सब कुछ झेल रहे हैं और आप मदद नहीं मांग रहे हैं, आपको मदद मिलेगी। कुछ समर्पण की जरूरत है। आप अपने लेवल पे शायद बहुत सारा आपको लगता है कि आप समर्पण कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर वरिड हैं। इनकी अगर आप कोई रिचुअल भी कर रहे हैं, कोई स्पेल भी आप कर रहे हैं, या फिर आप प्रेयर्स भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं कि चीज़ें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ऑल सफरिंग स्टेम्स फ्रॉम इग्नोरेंस, हेट्रेड एंड क्रेविंग।
ये कार्ड आपसे कहता है कि हीलिंग रिक्वायर्स दैट यू एडमिट द ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में जो सच्चाइयाँ हैं उनको हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। क्या कोई ऐसा इंसान है जिससे आप नफरत करते हैं, जिसके लिए आप क्रेव करते हैं, यानी कि जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसके बिना आप अकेला महसूस करते हैं? आर यू एन एडिक्ट? क्या आपको कोई एडिक्शन है? रिकॉग्नाइज योर स्ट्रगल इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। तो आपके लिए जरूरी है कि जिस भी चीज़ से, जिस बात से आपको स्ट्रगल महसूस होता है, उस चीज़ को पहले रिकॉग्नाइज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। कुछ मामलों में आपको अपनी रियलिटीज़ को देखने की या फेस करने की ज़रूरत है कि हाँ मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है या मेरे साथ ये परेशानियाँ हैं। वैसे मुझे लगता है कि आप कर रहे हैं और आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रेयर के साथ में जुड़े रहें। अगर आप जुड़े रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी कारणवश से आप नहीं जुड़ पाते हैं या फिर आप जुड़ते तो हैं लेकिन अंदर ही अंदर आप बेचैन रहते हैं, तो यहाँ पे उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो मैंने रिचुअल बताया है उसके अंदर आपको उसको ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत ज़रूरत है उस रिचुअल को करने की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उसको करेंगे तो आपका हार्ट चक्र मुझे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे आपको हील होने में मदद मिलेगी। आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का टैरो से, और ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको लाइफ जो भी एंजाइटी दे रही है वहां पर अभी आपको अपने उस पर्सपेक्टिव को या फिर अपनी जो सोच है उसको थोड़ा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पर आपको चॉइसेस तो करनी है, लेकिन आपको ना रास्ता दिखाई दे रहा है, ना आपको कुछ समझ में आ रहा है, और आप उस बोझ के तले बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। यानी कि आप कुछ चीज़ें या कुछ काम करना तो चाहते हैं लेकिन पिछले काफ़ी वक्त से आप नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी फाइनेंशियल एबेंडेंस के बारे में है, कैरियर के बारे में है, फाइनेंसिस के बारे में है, आपके कुछ मामलों में रिलेशनशिप के बारे में भी है। यहाँ पे 2 पहलू ऐसे हैं आपके जीवन के, 2 या 3 पहलू जिसमें आप बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं। और ये जो तकलीफें हैं ये आपके आज की नहीं है, ये बहुत टाइम से चली आ रही हैं आपके साथ में। आप जीवन में हमेशा ही 2 पहलुओं के बीच में या 2 सिचुएशंस के बीच में हमेशा ही उलझे रहे हैं। कुछ मामलों में आपकी पास्ट की एनर्जीज बहुत हैं यहाँ पे, और हालांकि पास्ट का कोई कार्ड नहीं है लेकिन पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज भी आपकी लाइफ में कुछ स्मूथ नहीं हो पाया है। यहाँ पर आपकी परेशानियां हमेशा ही बढ़ती गई हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हील भी हुई हैं। आप उस चीज़ को शायद उतनी अच्छी तरह से भी देख नहीं पा रहे हैं या उसको ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप परेशान हैं अंदर से। और अगर ये एनर्जीज आपको नहीं लगता है कि आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो देखिए इस टाइम पीरियड में हो सकता है ये पाइल आपके लिए ना हो, क्योंकि एनर्जीज तो यहाँ पे एंजाइटी की, टेंशन की हैं जो कि दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसको फिर भी देखना चाहते हैं ओपन माइंड से देखिएगा, क्योंकि फिर आपको लगे कि मेरे साथ रेजोनेट नहीं किया तो ये पाइल उनके लिए है जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती हैं। तो अगर आपके साथ ये करती हैं तो ही इसको आगे देखने का फायदा है, क्योंकि यहाँ एंजाइटी वाली एनर्जीज बहुत हैं। ओवर थिंकिंग बहुत है आपके लिए, चीज़ें हो तो रही हैं लेकिन उसमें ओवर थिंकिंग भी बहुत है। आपके लिए अपने थॉट्स को बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उस मैनिफेस्टेशन के अंदर की जो एंजाइटी है या ओवर थिंकिंग है या फिर ओवर कॉन्शियस कई बार हम हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, वो चीज़ें भी यहाँ सर्व नहीं करती हैं। जब हमें किसी चीज़ को अचीव करना होता है तो हमें एक ही जगह पे बैठे नहीं रहना होता है और ना ही एक ही बात को बार बार सोचना होता है। आप अपनी एनर्जीज में एक ही बात को बार बार सोच के इतने थक चुके हैं कि अब आप आगे बढ़ना चूज कर रहे हैं। आपके लिए ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। तो अभी तक जो चीज़ें आपको उलझन देती थी या फिर जिन चीज़ों ने आपको बांट रखा था 2 जगह पे, वो चीज़ें आपकी यहाँ पे सुलझेंगी तो जरूर, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी और आगे बढ़ना होगा, अपने रास्ते को क्लियर करना होगा। कुछ मामलों में आपको आगे बढ़कर किसी चीज़ के लिए अप्रोच करनी होगी या फिर एक लीडरशिप क्वालिटी में आपको जाना होगा एनर्जी में, जहाँ पर लाइफ आपको जो कुछ भी ऑफर कर रही है उसको आप ग्रैब कर सकें, उसको आप ले सकें। यहाँ पे आपके लिए इस चीज़ को समझना जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल एबेंडेंस है यहाँ पर आपके लिए। ये कार्ड 10 की एनर्जीज का है। 10 बहुत बड़ा नंबर होता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, इनकी बहुत सारी एबेंडेंस के बारे में बात करता है। इस वाले पोर्टल में लाइफ आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर कर रही है जहां पर आप इस एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप भी आ सकता है जो कि एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हो सकता है, जो कि आपको ओवर एंजाइटी से बचा सकता है, ओवर थिंकिंग से बचा सकता है। कुछ मामलों में अगर आप किसी एक ही रिश्ते में स्टक हैं और वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो भी यहाँ पर मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने जो भी आपके पार्टनर होंगे इन फ्यूचर, उनके साथ आप यहाँ बहुत खुश रहने वाले हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपका रिलेशनशिप बैलेंस में नहीं है तो वो बैलेंस में जाएगा। फाइनेंसिस को लेकर अगर आप अभी तक सही अप्रोच नहीं कर पा रहे थे अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए भी आप यहाँ पे एक सही अप्रोच करेंगे, क्योंकि आप अपनी कमियों पर फोकस करेंगे कि किस तरह की कमियां हैं आपके प्लान के अंदर, आपके स्ट्रक्चर के अंदर, या फिर जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं उनके अंदर, उसको एक बेहतर रूप देने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आपके दिमाग में विचार तो
बहुत हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्रिएटिविटी आप में कूट कूट के भरी है लेकिन पता नहीं क्यों वो बाहर नहीं आ पा रही है। उसी चीज़ों को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे या आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इनकी आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं उनको धीरे धीरे ही सही आप यहाँ पर लागू करने की कोशिश करेंगे और आप कहीं ना कहीं उसको एक क्रिएटिव वे में लेकर आने की भी कोशिश करने वाले हैं। ये कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स का ना एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। आप किसी चीज में ना पक्के हैं, यानी कि आपको ये तो पता है कि आपको कुछ करना है, लेकिन किस तरह से उसके लिए अप्रोच करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो आपके दिमाग में बातें बहुत चल रही हैं। आप कोई बिजनेस माइंडेड पर्सन हो सकते हैं कि किस तरह से आपको आगे बढ़ के काम करना है, किस तरह से आपको अपनी ग्रोथ करनी है, उन चीज़ों की तरफ भी आपका फोकस यहाँ होने वाला है। आपको यहाँ पर ये सलाह दी जा रही है इस पोर्टल के अंदर कि आपको, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे ये कार्ड आपको यही कहते हैं कि आपको उस एंजाइटी से बचना है जो कि आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं देखने देती है इस पोर्टल की एनर्जीज में। जब आप एक अलाइनमेंट के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये 6 नंबर का कार्ड है और ये 10 नंबर का कार्ड है, लेकिन दोनों ही कार्ड सोर्ट्स के हैं। तो यहाँ पर जब आप इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में जाएंगे तो आपका जो पेन है वो आधा हो जाएगा। तो आप जिन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं आपको उनको छोड़ना होगा और उन चीज़ों की तरफ जाना होगा जो कि आपकी ग्रोथ कर सकती हैं। कुछ मामलों में आपको कोई ऐसा इंसान मदद कर सकता है जो कि आपका रेस्क्यू कर रहा है। मुझे ऐसा ही महसूस होता है यहाँ पे आपके लिए कि कोई इंसान, कोई मैसेज, कोई इस तरह का इंस्पिरेशन आपकी तरफ आ रहा है, कोई क्रिएटिव आइडिया आपको मिल सकता है, कोई ऑफर आपको मिल सकता है जिससे आपकी कोई सिचुएशन यहाँ पर इस पोर्टल के बाद में मुझे हील होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, या 10 डेज में आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, या नेक्स्ट 15 डेज में आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आए। नॉर्मली मैं डेज को यहाँ पे डिपिक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सालों तक तो ये एनर्जी डेफिनेटली नहीं जाएगी, क्योंकि टैरो कार्ड्स जो होते हैं एनर्जीज को रीड करते हैं और एनर्जीज हमारे हर थॉट्स और एक्शन के साथ में चेंज हो जाती है। लेकिन फिर भी आपके लिए चीज़ें अगर होंगी तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सोर्ट्स के कार्ड जब आते हैं ये आपके लिए मेहनत करने की बात करते हैं और आप कुछ दिनों में ही अपने रिजल्ट देख सकते हैं अगर आप अपनी चीज़ों में मेहनत करते हैं और एक ऐसी जगह पर, ऐसी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं जो कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकती है, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल फाउंडेशन दे सकती है। और ये रिलेशनशिप की भी सिक्योरिटी की बात करती है, इनकी फाइनेंशियली और जो आपका रिलेशनशिप है उसमें एक सिक्योरिटी आ सकती है। यहाँ पे एबेंडेंस तो है ही आपके लिए, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए एबेंडेंस की बात करता है। यहाँ पर आप उन लोगों में से हैं जिसकी सर पे जिम्मेवारियाँ बहुत हैं और इन जिम्मेवारियों की वजह से ही आपको एंजाइटी भी बहुत होती है। आपको यहाँ पे बदलते हुए समय के साथ बदलना होगा, अपने आप को अलाइन करना होगा और ये भी समझना होगा कि ये बदलता हुआ समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके साथ अलाइनमेंट में रहना या अलाइनमेंट में जाना ही आपको सर्व करने वाला है। अगर किन्हीं पुरानी बातों को लेकर आप बहुत सोचते हैं या किन्हीं चीज़ों को लेकर आप बहुत चिंतित रहते हैं, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सारी बातों को आपको एक तरफ करना है और आपको जिन चीज़ों को लेकर अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है उनको आपको यहाँ पे करना है और ये आपको उसी तरह से फिर सर्व कर देगा। यहाँ पे ओवरऑल जो आपकी एनर्जीज को मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि आप लाइफ में यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं और यूनिवर्स यहाँ पर आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, आपको वो रास्ता दिखा रहा है, आपको वो प्रेरणा दे रहा है, वो सर्कमस्टेंसेस दे रहा है जिसकी वजह से आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही पेनफुल एनर्जी का होता है। आपके जीवन में जितने भी बोझ हैं आपके ऊपर ये सारे उतर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये बैटल बस अब खत्म ही हो गई है, क्योंकि 10 का कार्ड यहाँ पर एंडिंग की बात करता है और आप ऐसी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं इसमें, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी और आपको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। रेनबो का यहाँ पे कार्ड है, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। डेफिनेटली आपके लिए जो चीज़ें अभी धुंधली हैं आने वाले समय में ये बहुत ही क्लियर होंगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिकॉर्न्स भी हैं, रेनबो भी है और यहाँ पे जो ट्रेजर चेस्ट होता है वो भी है, यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स होता है कह लीजिए, या फिर एक हांडी होती है जिसके अंदर सोने के सिक्के होते हैं और यहाँ से रेनबो कहते हैं निकलता है। तो आपके लिए कुछ ऐसा है जो कि एबेंडेंस से भरा हुआ है और वो आपकी लाइफ में जरूर आने वाली है। प्रॉस्पेरिटी, मैंने तो कहा ही है आपसे आने वाली है। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। आपको ऐसी चीज़ों के लिए ओपन रहना है। ये भी देखिए आपके लिए यहाँ पर इस हांडी के अंदर कह लीजिए और सिक्के भरे होते हैं और यहाँ पर भी ये बॉक्सेस में भी खजाना भरा है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी फाइनेंशियल एबेंडेंस से रिलेटेड है। और देखिए यहाँ पर भी ये कार्ड आपसे कहता है प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। रिसीव करने के लिए कहा गया है। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। यहाँ पर भी रिसीव करने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पर पहले अपने दिमाग से बाहर निकलना होगा और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा कि यूनिवर्स आपको आप जितना सोच रहे हैं उससे भी बेहतर दे सकता है।
वाह, मदर मैरी की एनर्जीज। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। मदर मैरी और यूनिकॉर्न्स आपको ब्लेस कर रही हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। आप मदर मैरी से प्रेयर कर सकते हैं। यहाँ पे लाफ्टर का यहाँ पे कार्ड है, आर्चेंजल गैब्रियल भी है यहाँ पे, कॉल्ड इन द प्योर व्हाइट लाइट। और ये कार्ड आपसे कहता है लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए, अपनी चिंताओं को पीछे छोड़िए, प्रेयर कीजिए, लेट गो कीजिए। अगर आपकी कोई कमियां हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह से यूनिवर्स आपको सर्व करेगा इस 6 पोर्टल में। और अगर आपने एनर्जी अपडेट का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। 6 पोर्टल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। रिचुअल कीजिएगा, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बताया है, उसमें जरूर अपना कमेंट वहां भी छोड़िएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, जो कि आपको प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस को सर्व कर रही है, आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। इससे खूबसूरत एनर्जीज और क्या हो सकती हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है इस पोर्टल में। आपने कार्ड चुना है वाइट ईगल का, एंसेस्टर स्पिरिट का। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको अपने ब्लड लाइन के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट होना है। कोई आपका जो फैमिली वुंड है या फिर आपके जो पैटर्न है वो यहाँ पे हील हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। क्या गाइडेंस है 6 पोर्टल के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई चीज़ें चल रही हैं तो वो आप बातचीत करके सुलझा सकते हैं, अगर आप सुलझाना चाहें तो, या फिर आप उसके साथ में अलाइनमेंट में जाना चाहें तो। अगर कुछ आपका है तो वहाँ पर आपको बात करने की ज़रूरत है, यानी कि कन्वर्सेशन मस्ट है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपको सही तरह से चीज़ें सर्व नहीं करती या आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने लिए कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर उठाएं, और ये ना सोचें कि आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। आपको कोई ना कोई मदद या कोई रास्ता ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी कुछ चीज़ों को यहाँ पे अलाइन करना होगा या अपने लिए कुछ काम करना होगा। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड इशू बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। ओके, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर एनर्जी है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या फिर जमीन जायदाद से रिलेटेड कह लीजिए है, पैसों से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, यानी कि कुछ पैतृक संपत्ति यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे या तो अपने रिश्तों को निभाने के लिए या निभाने की वजह से आपको किसी संपत्ति से या तो हाथ धोना पड़ा है, या आपको लग रहा है कि हाथ धोना पड़ जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ पे। ऐसा अगर आपके साथ में कुछ भी है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है या ये चीज़ें आपके लिए दिक्कत का कारण बन रही हैं, आपको उसमें बात करने की ज़रूरत डेफिनेटली है। अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी चीज़ पे स्टैंड लेना है तो आपको उसके लिए स्टैंड जरूर लेना चाहिए। पेशेंस रखते हुए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये टेम्परेंस का कार्ड है, ये हीलिंग की बात भी करता है। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप 2 ऑप्शंस के बीच में भी कंफ्यूज थे तो आपको उनको सुनना चाहिए। अभी मैंने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की ही रीडिंग की है, यानी कि ऑप्शन 1 की कर ली है, ऑप्शन 2 की कर रही हूँ, ऑप्शन 3 की अभी नहीं की है। तो ऑप्शन 2 में ये कार्ड आया है और ये कार्ड भी आया है। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो उसको आप सुन सकते हैं। यहाँ पर आप 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं, या फिर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बीच में आप कंफ्यूज हैं। कुछ मामलों में ये एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए या आपको लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में भी आप कंफ्यूज हैं। क्योंकि स्टेप आप कोई सा भी लें वो आपके हार्ट को ब्रेक करने वाला होगा, चाहे वो आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ हो, एंसेस्टर से जुड़ा हुआ हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, या पैसे से जुड़ा हुआ हो। आप में से कुछ लोगों को अगर किसी से बात करने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक कन्वर्सेशन की एनर्जीज हैं। अगर आपको बात करने की ज़रूरत है तो आप बात कीजिए। बात करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा, लेकिन बात करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको ये देखने की या समझने की ज़रूरत है कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में। आपके एंसेस्टर आपको यही गाइड कर रहे हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ों के हिसाब से या मौसम के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। ये कार्ड आपसे कहता है कि हमारी बॉडी जो होती है जानती है कि किस तरह के सीज़न में हमें क्या खाना होता है, कहाँ पे हमें एक्सप्लोर करना है, कहाँ पे हमें ग्रोथ करनी है, कहाँ पे हमें हार्वेस्ट करना है, कहाँ पे हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो आपकी सिचुएशन में आपको किन चीज़ों को रीस्टार्ट करना है, एक्सप्लोर करना है, उसको समझना है, या फिर आपको अपनी ग्रोथ करनी है, वहाँ से आपको बढ़ना है आगे।
कुछ मामलों में आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में जो कुछ चल रहा है वो आपके किसी एंसेस्टर के साथ भी हो चुका है, या आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ में हो चुका है। यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि दोहराया जा रहा है, रिपीट हो रहा है, और आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि ये पैटर्न अब की बार हील करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी झगड़े में पड़े हैं, दूसरी तरह की एनर्जी से यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, आप आगे बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर अपने आप को उस जगह पे स्टक मानने के बजाय आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं वो आप करते रहिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको न्यू डायरेक्शन देंगी और आपकी ग्रोथ करेंगी, क्योंकि ये वॉन्ड का कार्ड है और आपको न्यू डायरेक्शन भी देता है। आप इसके लिए काम करेंगे और आपके एफर्ट्स ही यहाँ पर शाइन करेंगे। एक दृढ़ निश्चय के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर किसी सिचुएशन में आपको होपलेसनेस हो रही है या फिर आपको ये लगता है कि ये एनर्जीज आपको सर्व नहीं कर रही हैं, यानी कि इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, या फिर आपको लगता है कि पैसे, परिवार और संपत्ति, ये तीनों में से कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत मैटर करती है और उसकी वजह से आप परेशान हैं, तो यहाँ पे अपनी डायरेक्शन को चेंज भी करना है और अपनी नॉलेज को भी बढ़ाना है। ये दोनों कार्ड वैसे नॉलेज की बात करते हैं, तो आप कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपकी सिचुएशन में कुछ आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ये रिपीट हो चुका है, यानी कि ये ऑलरेडी रिपीटेड साइकिल है कोई, जो कि आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके किसी एंसेस्टर की लाइफ में हो चुका है, या फिर आपकी लाइफ में पहले भी हो चुका है और दोबारा दोहराया जा रहा है। तो अब की बार आपने जो भी गलतियां की हैं, या आपको पता है किसी एंसेस्टर के द्वारा कोई ऐसी गलती हुई है, आपको उसको यहाँ पे दोहराना नहीं है, आपको उसको यहाँ पे हील करना है, अपनी चॉइसेस को चेंज करना है, अपने ट्रुथ को फेस करना है, और उसी फेस करते हुए उसी ट्रुथ में आपको अपनी हीलिंग भी करनी है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे हीलिंग की बात भी करता है और ये कहता है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और अपनी ग्रोथ करो। ये जो पर्सन है यहाँ पर पानी में है और पानी आपको कूल करता है, आपके फ्लो को बताता है, तो यहाँ पर आपको खुद को थोड़ा कूल करने की ज़रूरत भी है। हालांकि अंदर से आप बहुत ज़्यादा बेचैन कह लीजिए, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जहां पर आपको एनर्जी लगानी हो या फिर एनर्जी आपको देनी हो, आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी की बात करता है। तो आप किसी सिचुएशन या किसी बात में किसी प्रैक्टिकल एनर्जी को या प्रैक्टिकल अप्रोच को करते हुए आगे बढ़िए, और ये पोर्टल आपको तभी सर्व करेगा। हालांकि ये जो पोर्टल है आपकी रिलेशनशिप की और आपकी खुद से जो हारमोनी होती है उसके बारे में बात करता है, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में बात करता है, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के बारे में बात करता है। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, इसलिए अभी एकदम से किसी चीज़ में रिएक्ट करने के बजाय आपको ये पोर्टल थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए भी कह रहा है। यानी कि ये एनर्जीज आपको शायद पेशेंस सिखा रही हैं, या फिर आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में कुछ हो रहा है कि आपका हार्ट तो ब्रेक हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है। और अगर ये चीज़ें आपके साथ में नहीं हो रही हैं, तो जो भी हार्ट ब्रेक आपका हुआ है उसमें से आपकी हीलिंग हो रही है। आपके जो एंसेस्टर हैं, जो कि यहाँ पर आपका मेन कार्ड है, वो ये कहता है कि कोई फैमिली का जो वुंड है या पैटर्न है हील हो सकता है। कुछ चीज़ें अगर अभी आपकी लाइफ में चल रही हैं और वो पैटर्न में आती हैं, या फिर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो आपके यहाँ पे एंसेस्टर चाहते हैं कि आप उस चीज़ को रिपीट ना करें और इस बार अपनी किसी अलग चॉइस को बनाएं। यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी हुआ है या जिन चीज़ों से आपके हार्ट को प्रॉब्लम हुई है या हार्ट में पेन हुआ है, वहाँ पर हीलिंग है आपकी, क्योंकि यहाँ पर किसी हार्ट ब्रेक की वजह से या फिर एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और अपनी चॉइसेस करने में आपको दिक्कत हो रही है, या फिर आपको उलझन इसलिए हो रही है कि अगर आप कोई चॉइस करेंगे तो उससे आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चूज करना है हीलिंग को और प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है अपनी किसी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। आप स्टूडेंट हैं अगर, तो भी आपको यहाँ पर अपने आप को किसी सिचुएशन में स्टक नहीं मानना है, किसी फेलियर में स्टक नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ना है और अपनी ग्रोथ करनी है। और स्टूडेंट की तरह आपको जो नई चीजें हैं उनको लर्न करना है, ताकि आपकी ग्रोथ आगे की तरफ हो सके। आप में से कुछ लोगों के थॉट्स इसलिए भी इस टाइम पीरियड में बैलेंस में नहीं हो पा रहे होंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में या हार्श एनर्जीज के साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि करो या मरो वाली स्थिति भी ऐसी हो सकती है आपकी कि आप या तो करना चाहते हैं या फिर आप किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा बन रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर अपने थॉट्स को बैलेंस करना है और पेशेंस क्रिएट करना है, हीलिंग आने देनी है। किन्हीं दो सिचुएशंस को आपको यहाँ बैलेंस क्रिएट करना है, नर्चर करना है। इसलिए भी शायद आप बहुत परेशान हैं अपनी किसी चीज़ या सिचुएशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्टक एनर्जीज हैं और यहाँ पर जो ये स्टकनेस है वो अपने आप को जलाने से नहीं आती है। जैसे कि यहाँ पे ये लोग अपने पेंटिकल्स को जला रहे हैं। ये 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड है और ये आपसे कहता है कि आप लैक वाले माइंडसेट से निकलिए और ये सोचना बंद कीजिए कि आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों की वजह से आप स्टक हैं। इनकी अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो रही है तो आप स्टक हो गए हैं। इस तरह की सोच को सोचना बंद करना है। आपकी सोच में या आपके थॉट पैटर्न में कुछ ऐसा है जिसको चेंज होने की ज़रूरत है।
और जिसको चेंज करने से आप किसी हार्ट ब्रेक से भी बच सकते हैं और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके पास कमी नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी मेहनत के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है या फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड है और ये कार्ड किसी मेहनती पर्सन का है जो कि अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से कर रहा है और अपने आप को स्टक नहीं समझता, अपने काम को करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आपको न्यू डायरेक्शन की तरफ देखना है, न्यू नॉलेज को लेना है, एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, इसलिए आपको उन चीज़ों को नहीं दोहराना है जो कि लाइफ में हो चुकी हैं। यहाँ पे ये कार्ड आपसे कहता है कि आपकी जो बॉडी होती है उसको पता है कि हर तरह का सीज़न होता है, तो जो आपका सीज़न है चाहे उसके अंदर आपको रिबर्थ करना है, चाहे एक्सप्लोर करना है, चाहे ग्रोथ करनी है, हार्वेस्ट करना है या इंट्रोस्पेक्शन करना है, तो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसकी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी सिचुएशन को एक्सप्लोर करना है, हार्वेस्ट करना है, उसमें ग्रोथ करनी है या फिर उसमें कुछ आपको नया क्रिएट करना है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज में आप खुद को स्टक मानते हैं लेकिन आप स्टक नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग है और साथ ही साथ ये हीलिंग आपके किसी ना किसी माइंडसेट की, ऐसे माइंडसेट की वजह से आती है जहाँ पे लैक की एनर्जीज हैं, जहाँ पे कमी की एनर्जीज हैं। तो आपकी लाइफ में आपके एफर्ट्स हैं उनको थोड़ा आपको यहाँ बढ़ाना है, अपने माइंडसेट को आपको यहाँ चेंज करना है। अपनी इंट्यूशन की आप नहीं सुन पा रहे हैं किसी कारण से, तो अपनी इंट्यूशन के साथ में आपको अलाइनमेंट में जाना है। आपकी इंट्यूशन आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए कह रही है और किसी न्यू डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए भी कह रही हैं। यहाँ पे 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है आपके लिए और ये कार्ड डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है। अगर किसी भी कारण से आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को लेकर वरिड हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप की बात करता है, स्टेबल फैमिली रिलेशनशिप की बात करता है। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, अगेन ये न्यू एनर्जीज की बात करता है। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, तो ये भी बात करता है आपके लिए एबेंडेंस की, क्योंकि 10 के नंबर हमेशा एबेंडेंस की एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पर बेबी बर्थ की बात भी है, तो एक एबेंडेंस है आपके रिलेशनशिप के अंदर और आपकी फाइनेंसिस के अंदर। तो अगर किसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हैं बार बार या करते रहते हैं, उस चीज़ से बचना है, आगे निकलना है और अपनी ग्रोथ करनी है। आपको ये नहीं समझना है कि आपका काम नहीं हो रहा है, पैसे की कमी हो गई है या ये चीज़ें हो गई हैं, उस माइंडसेट को थोड़ा यहाँ चेंज करना है। आप एफर्ट तो बहुत कर रहे हैं लेकिन शायद आपका जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं हो रहा है और उस चेंज ना होने की वजह से आपके जो थॉट्स हैं बार बार अलाइनमेंट से बाहर चले जाते हैं। तो अपने थॉट्स को अलाइन करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और आपको ये भी समझना होगा कि जब पानी में बहुत उथल पुथल होती है, यानी कि जीवन में जब बहुत बेचैनी होती है, तो आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से ना तो सोच पाते हैं ना ही आप कर पाते हैं। क्या होगा से बहुत अच्छा होगा, इस माइंडसेट में आपको जाना है और अपनी ग्रोथ करनी है। यहाँ पर आपके लिए जो लाइट्स का जो सर्कल है वो कहीं ना कहीं बार बार आपको उसी चीज़ में लेकर आ जाता है जहाँ पर आपको न्यू बिगिनिंग तो करनी होती है लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि आप उसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इरिटेट करने के बजाय अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को देखिए जहाँ पर आपको लगता है कि आप डिस्टर्ब हैं और ये चीज़ें आपके अंदर से ही आती हैं। एक बार ऑप्शन 1 को देख लीजिएगा आप, उससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी एनर्जीज को समझने में। आपकी कार्ड्स में ना उसी तरह की एनर्जीज आ रही हैं जिस तरह की ऑप्शन 1 की एनर्जीज हैं। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में ये मानते हैं कि आपके लिए जो समय है बहुत धुंधला है, लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये सारा जो फेज़ है आपका इस पोर्टल के साथ, जब आप अलाइनमेंट कर लेंगे मेडिटेशन वगैरह करके या अपने कोड्स को एक्टिवेट कर लेंगे, अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर लेंगे, अपने आप को एक्शन में ले आएंगे, तो आपके लिए न्यू डायरेक्शन भी है और आपकी ग्रोथ भी है, क्योंकि एक नए विजन के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। अभी मैंने आपसे ये बात कही है कि आपका फोकस यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस ही शिफ्ट होने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जीज जिस तरह के भी अलाइनमेंट में है, आपका मैनिफेस्टेशन तभी कंप्लीट हो सकता है जब आपका फोकस उन चीज़ों के ऊपर हो जो कि आपको एबेंडेंस या हीलिंग देने वाली हो। यानी कि यहाँ पे थॉट्स में कुछ कमी होती है तब ये 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड अपीयर होता है। तो कुछ चीज़ें आपके सोल पर्पस से भी आपको जोड़ने के लिए आई हैं, इसलिए भी आपके लिए अगर कोई टेंशन रही है तो वो आपके साथ में रही है। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। डेफिनेटली 10 ऑफ व्हील्स के कार्ड के साथ में यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहा है। किंग का कार्ड है, अगेन ये 42 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर का। बहुत कुछ आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है लाफ्टर का, तो अपनी सिचुएशन में आप बहुत ही ज़्यादा शायद एंजाइटी में चल रहे हैं, इसलिए आपको ये पोर्टल एक बैलेंस बनाने के लिए कह रहा है। कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी होती हैं जहाँ पर एक डिसबैलेंस हो जाता है। क्लोजनेस का यहाँ पे कार्ड है, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। तो यूनिकॉर्न्स कह लीजिए या फिर डिवाइन एनर्जीज कह लीजिए, जिनके साथ भी आप एक कनेक्शन महसूस करते हैं, वो आपके बहुत क्लोज हैं, आपकी मदद कर सकती हैं। वैसे भी जब पोर्टल्स ओपन होते हैं, ये गेटवे होते हैं आपके एनर्जीज को अलाइन करने के लिए, तो ये पोर्टल आपकी भरपूर मदद करेगा इस 5 नंबर से 6 नंबर में जाने के लिए। 6 नंबर का कार्ड बैलेंस की बात करता है, ब्लेसिंग्स की बात करता है, जो कि इसका नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ व्हील्स का। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है हेल्प का, द हेल्प यू
नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो यहाँ पर आप किसी ऐसी चीज से फ्री हो रहे हैं जहाँ पर आप स्ट्रक हैं और कोई ना कोई हेल्प आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आप ऑप्शन 1 देख ही लीजिएगा, क्योंकि उसकी जो एनर्जीज हैं कार्ड्स की ऐसी ही हैं जो कि आपके कार्ड्स में अपीयर हुई हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके थॉट्स चेंज होंगे तो आपकी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। पोर्टल आपके लिए उसी एनर्जी को लेकर आ रहा है जो कि एबंडेंस की या भरपूरता वाली एनर्जीज हैं। आपको सिचुएशन के हिसाब से या समय के हिसाब से कहीं ना कहीं चीज़ों को डील करना है और उसी तरह से आप अपनी किसी चीज़ को हील करके एक स्टेबिलिटी या एबंडेंस को लेकर आ सकते हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। उस पर आती है ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग। और अगर आपने अभी तक अपना 66 पोर्टल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइड कर रहे हैं 66 पोर्टल की एनर्जीज के लिए। तो लॉर्ड शिवा का कार्ड यहाँ पे यही कहता है कि आप अपनी पूरी शक्ति में आ रहे हैं या फिर आपको आना चाहिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको रास्ता लगातार दिखाया जा रहा है और आपको अपनी एनर्जीज के साथ में ही यहाँ पे अलाइनमेंट में जाना है। आपको यहाँ पर ये भी गाइड करने की कोशिश की जा रही है कि आपकी जो फुल पावर है वो आपके अपने ही हाथ में है। आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपके लिए जो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी जो भी स्पिरिचुअल टीम है वो आपको यहाँ सपोर्ट कर रही है किसी काम को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ सूट्स का। ओके, आपको किसी पर्सन से हेल्प मिल सकती है अगर आप अपनी कोई ग्रोथ करना चाहते हैं या फिर आप किसी आइडिया को चाहते हैं तो कोई इंसान यहाँ पर आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ सूट्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। तो ऑप्शन 3 आपके लिए बहुत ही वैसे खूबसूरत मैसेजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सूट्स का कार्ड आपके लिए जो भी पेनफुल चीज़ें चल रही हैं उनकी एंडिंग की बात करता है। तो आपके लिए यहाँ पर जो लॉर्ड शिवा हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट के अंदर ही हैं और आप अपने कामों को करते जाइए और ये नहीं सोचिए कि कोई भी चीज़ आपको रोक सकती है या कोई चीज़ आपके पाथ को चेंज कर सकती है। यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको गाइड कर रहे हैं इसी बात के लिए कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में अगर हो रही है या फिर होती है तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए होती है। आप भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं वो एक लर्निंग लेसन का कारण बनते हैं। तो वो आपके लिए कोई सजा नहीं है अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि अभी अपना पाथ आप साफ साफ ना देख पा रहे हो, आपको चीज़ें समझ ना आ रही हो, तो आपको उस चीज़ को इग्नोर करना है। आपको उस चीज़ को इतना भाव नहीं देना है कि आपको जो चीज़ें एंजाइटी दे रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपको ये देखना है कि आप उन चीज़ों की तरफ फोकस करें, उस नॉलेज की तरफ फोकस करें जो कि आपको हील कर सकती है। आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर आपकी हीलिंग इम्पॉर्टेंट है। अब ये हीलिंग किस चीज़ की है? ये आपके प्योरली क्लियरली थॉट की ही हीलिंग है। आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको रास्ता बताया जा रहा है। आप किसी चीज़ में बंधे हुए नहीं हैं। आप अपने फुल पोटेंशियल के अंदर है, लेकिन आप उस चीज़ को भी शायद देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए ये एनर्जीज पेज ऑफ व्हील्स की हैं जो कि एक एनर्जेटिक पर्सन की बात तो करता ही करता है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, उसकी बात भी करता है। यहाँ पर 2 पेज के कार्ड हैं आपके लिए जो कि आपके लिए एक न्यू एनर्जी की बात करते हैं, न्यू डायरेक्शन की बात करते हैं, अपने कामों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की बात करते हैं। जब आप न्यू नॉलेज लेते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं, तो आप अपनी जो सूखी ज़मीन है उस पर आप फसल भी उगा सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज के हैं। आप यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे करते करते आपको बहुत मेहनत लगती है और आप शायद थक जाते हैं। यहाँ पर ये जो पोर्टल है आपको यही समझाने के लिए आया है कि आपके जो फ्रूट्स हैं या फिर आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ पक्षी हैं वो आपका दाना भी खा जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका फोकस कुछ ऐसे थॉट्स की तरफ नहीं है, ऐसे लोगों की तरफ या ऐसी सिचुएशन की तरफ नहीं है जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आपके थॉट्स हो सकते हैं, कोई इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं जो कि आपके कामों को बार बार खराब कर देती हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया है कि डेफिनेटली आपकी एनर्जी के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि आपको नुकसान देते हैं या फिर आपके साथ एक कंपटीशन करते हैं, क्योंकि 10 ऑफ सूट्स का कार्ड एक धोखे की बात करता है। ये हालातों की वजह से होता है, लोगों की वजह से होता है और बहुत ही डेथ लाइक सिचुएशन होती है जहाँ पर आप पूरी तरह खत्म हो जाते हैं।
यहाँ पर आपके लिए 10 का कार्ड एंडिंग की बात कर रहा है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का, जो कि बिगनिंग की बात कर रहा है। तो आपके लिए कोई शुरुआत आपको मुश्किल लग रही है या लग सकती है, लेकिन वहाँ पर आपकी ग्रोथ जरूर है। आपको अवेयर रहना चाहिए हमेशा ऐसे लोगों से। अपनी बाउंड्रीज को आपको मजबूत रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ अगर आप अपनी बाउंड्रीज में ही रहते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो फिर आपकी जो पहुंच है वो ज़्यादा लोगों तक नहीं होती, या फिर यूं कह लीजिए कि आपको जो करना है उसको आप नहीं दिखा पाते। आप अगर एक लिमिटेड माइंडसेट से ही काम कर रहे हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप कुछ लिमिटेड काम ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी किसी काम के अंदर भरपूरता लानी है। आपका कोई एक्शन, आपका कोई थॉट आपको कोई रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि थॉट्स की एनर्जी से यहाँ पर ये आर्चएंजल माइकल का कार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड है आर्चएंजल माइकल की। तो यहाँ पर आपके लिए कोई चीज़ आपको भी परेशान कर रही है या फिर आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, पर यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन भी है और आपकी ग्रोथ भी हो रही है, इसलिए आपको चिंतित नहीं होना है। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने माइंडसेट में ये बात क्लियर रखिए कि आप सक्सेसफुल हैं और ये सक्सेस आपको आपकी नॉलेज और विजडम की वजह से ही मिल रही है, किसी अदर सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं मिल रही है। इसलिए आपको अपनी जो नॉलेज है, अपना जो विजडम है उसका यूज़ करना है, बजाय इसके कि आप यहाँ पर अपने आप को एक लूज़र माने या फिर आप ये सोचते रहें कि मेरा ये लॉस हुआ, मुझे ये लॉस हुआ, मेरे लिए अब कुछ और हो नहीं सकता। इस माइंडसेट से आपको बाहर निकल के एक पुनर्जन्म करना है, एक न्यू बर्थ करना है, और ये न्यू बर्थ आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चाइल्ड के बर्थ की एनर्जीज भी हैं, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड बर्थ की बात भी करता है। और अगर ये मैसेज आ रहा है कि बर्थ हो सकता है, तो अगर किसी कारणवश आपको बेबी नहीं हुआ है या कोई नुकसान हुआ है, आपका लॉस हुआ है बेबी का किसी वजह से, तो यहाँ पर आप उस बेबी को भी पा सकते हैं, यानी कि आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं अगर आपकी मेडिकल कंडीशन से अलाउ करती हैं तो, या फिर किसी अदर वजह से, या फिर आप उसको सैरोगेसी से कर सकते हैं, आप अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा जो कि किसी डिफरेंट डायरेक्शन में जाने से भी आपको मिलता है, लेकिन अपने विजडम को यूज़ करना आपके लिए जरूरी। न्यू डायरेक्शंस में जाना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने लिए काम भी करना होता है। आपसे कहा भी क्या है, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। और आपको उन चीज़ों को यहाँ पे नहीं बढ़ाना है जो कि आपको सर्व नहीं करती। आपको अपनी नॉलेज को भरपूर तरीके से यूज़ करना है और इस विजडम को यूज़ करके ही आपको आगे बढ़ना है। कुछ मामलों में आपके लिए ये भी सलाह है यहाँ पे कि आपको ना लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड का कार्ड होने से आपको एक क्लैरिटी मिलती है। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको ये ज़रूरत नहीं है बार बार सोचने की कि आपका कोई लॉस हो रहा है या आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। पेज ऑफ व्हील्स का कार्ड और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि न्यू एनर्जीज की बात करता है, तो लाइफ में न्यू डायरेक्शन में जाना है, न्यू एनर्जीज में जाना है, एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी। इसके लिए आपको अपनी डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डील करना है, ना कि बार बार अपने आप का दिल छोटा कर लेना है कि मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही, मेरा लॉस हो रहा है। आपको किस चीज़ में साइन इन करना है ये आपको देखना है, यानी कि बार बार आपको लॉस की एनर्जी में साइन इन नहीं करना, उसमें आपको बार बार नहीं जाना है, इस तरह की चीज़ों में लॉग इन नहीं करना है जो कि आपको कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट देती हैं। पता नहीं यहाँ पे लॉगिन और साइन इन वर्ड आया है, तो आप देखिएगा कि किस तरह की चीज़ों पे आप लॉगिन करके रखते हैं या साइन इन करके रखते हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा विजडम या ग्रोथ के अंदर हैं और आपको लाइफ लगातार कुछ ना कुछ सिखा रही है। आपको इस एनर्जी को, इस विजडम को, इस नॉलेज को इसी तरह से लेना है जो कि आपको डे टू डे लाइफ से मिल रही है। आपके लिए ये जरूरी है कि आप लाइफ में उन चीज़ों की तरफ जाएं जो कि आपको हैप्पीनेस और ग्रोथ देती हैं। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपको बताया गया है कि आपको क्या करना है। इसलिए अगर किसी चीज़ में, किसी बड़े काम को होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपके एफर्ट्स के रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो नींव है बहुत गहरी है, मजबूत है और आपको कोई बड़ा रिजल्ट देने वाली है या फिर आपको कोई बड़ी हैप्पीनेस देने वाली है। उसके लिए आप डर नहीं सकते, उसके लिए आप पीछे नहीं हट सकते, उसके लिए आप बार बार खुद को कोस नहीं सकते कि मेरे लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपका अगर बार बार आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि मेरा लॉस हुआ है, तो फिर ये एनर्जीज आपको प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं करने देती, एक डिसअपॉइंटमेंट देती हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट कार्ड है यहाँ पे जो कि सन की एनर्जी को बता रहा है। आपको उसी की तरफ फोकस करना है, लाइफ को लेकर एक प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है ताकि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ सके। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, अभी मैंने आपसे यही बात कही है। हेरोफेंट का कार्ड आपके लिए उसी हायर विजडम की या फिर उस हायर पर्सपेक्टिव की बात करता है जहां पर अपने स्ट्रगल्स को, अपनी लॉस को किसी हायर पर्सपेक्टिव से या बर्ड व्यू से, हेलीकॉप्टर व्यू से देखने की ज़रूरत होती है। तो आपको यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में जाना है, उसके ऑपोजिट नहीं जाना है। बर्थ का कार्ड, मैंने ऑलरेडी आपको बर्थ की एनर्जीज बोली थी, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली कोई चाइल्ड सिचुएशन या फिर कोई आइडिया आपको कोई नई जगह दिखा सकता है या फिर आपको कोई नया दृष्टिकोण दे सकता है। चलो देखिएगा, ओपन रहिएगा जो भी न्यू आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं। आर्चएंजल गैब्रियल, तीनों ही रीडिंग्स में अपीयर थे। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल गैब्रियल।
कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो आपकी सिचुएशन में प्योर वाइट लाइट के साथ कनेक्ट होना या काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने थॉट्स के अंदर एक प्योरिटी या वाइट लाइट लेकर आइए, आर्चेंजल गैब्रियल से प्रेयर कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे इस हायर विस्डम के साथ में जुड़ने में या हायर विस्डम को देखने में, प्रैक्टिकल अप्रोच करने में। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मिस्ट्री का, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर भी ये कार्ड आपके आगे बढ़ने की बात करता है। सन का कार्ड भी आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर ये पर्सन भी घोड़े पर सवार है यूनिकॉर्न पे। तो आगे बढ़ना है और जो कुछ भी लाइफ में हुआ है बस उसी के बारे में नहीं सोचते जाना, लॉस और फेलियर की तरफ फोकस नहीं करना है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और अगर 66 पोर्टल का वीडियो आपने नहीं देखा है एनर्जी अपडेट का, देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।